पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 24 नवंबर को एहतजाज करेगी और एहतजाज के हवाले से बुशरा बीबी की सियासी इजलास के अंदर जो तकारीर हैं या उनके जो तबसरे और कमेंट्स हैं और पार्टी क़यादत के साथ जो उनकी गुफ्तगू है, उससे ये तासुर मिलता है कि बुशरा बीबी इस एहतजाज के 24 नवंबर के एहतजाज के मामले में एक सेंट्रल फिगर होंगी और इस पूरे प्रोसेस को ड्राइव कर रही होंगी। जो पेशावर के अंदर 3 या 4 ऐसी मीटिंग हुई जिनके मुतल्लिक़ हमने मुख्तलिफ़ ज़राए से उसकी बाकायदा छान फटक करके ख़बर आपको दे रहे हैं। जो उनका ख़िताब था, जो तकारीर थी, वो मैं आपको ख़बर देने लगा हूँ। 24 तारीख़ आखिरी एहतजाज की कॉल है और ये हतमी एहतजाज होगा इमरान खान की रिहाई के लिए और उस पूरे एहतजाजी अमल की निगरानी की जाएगी। पहले जो हुआ सो हुआ, 24 नवंबर को वो करेंगे जो बाअसर होगा। और पार्टी की अपनी लीडरशिप को भी उन्होंने इसके ऊपर बड़ी सख्त अल्फाज में तंबीह भी की कि ये जो फरमाइशी बुनियादों के ऊपर गिरफ्तारियाँ देनी है या गायब हो जाना है या पुलिस पकड़ के ले गई, छापा पड़ गया, इससे काम नहीं चलेगा। ज़ाती तौर पर सियासत का शौक़ नहीं है। बुशरा बीबी ने कहा कि ज़ाती तौर पर सियासत का शौक़ नहीं, जब इमरान खान रिहा होंगे तो वापस घर चली जाऊँगी। ये 3 मुख्तलिफ इजलास वो थे जिसमें एक कोर कमेटी की मीटिंग भी शामिल थी, एक उनका सेलेक्ट ग्रुप है जिसमें सीनियर लीडरशिप शामिल है और एक पंजाब के लीडर्स हैं वो शामिल है और एक इजलास वो है जिसमें अली मीर गंडापुरी या KP से जो ताल्लुक़ जिन सियासतदानों का है वो लोग मौजूद थे। बुशरा बीबी की पार्टी रहनुमाओं को सख्त तंबीह, हर MNA को 10,000 और हर MPA को 5,000 तक कारकुन लाने का हदफ। बुशरा बीबी का इमरान खान की रिहाई के लिए मौसर एहतजाज की हिकमत अमली पर जोर। हमारे ब्यूरो चीफ पेशावर महमूद जान बाबर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। महमूद, आपको खुशामदीद कहूँगा। ये फरमाइएगा कि जो पेशावर में आजकल इजलास हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिछले चंद रोज़ में और बुशरा बीबी की वहाँ तकारीर हैं, बाकायदा पार्टी क़यादत की खिंचाई भी हुई बहुत से लोगों की और सख्त अल्फाज में तंबीह भी की गई। कुछ अहवाल आप अपनी ज़बानी सुनाएं, कितने इजलास हुए, किस किस में क्या बात हुई? जी शुक्रिया नदीम साहब। असल में बात यह है कि यहाँ पे जो माहौल है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें आपको मालूम है कि तहरीक इंसाफ के 2-3 ऐसे ग्रुप और भी हैं जो कि यहाँ पर इस वक्त यहाँ पे कनेक्ट नहीं है अपने वज़ीर आला हाउस से, वो यहाँ नहीं आ रहे, लेकिन काम सब कर रहे हैं 24 नवंबर के लिए। जो हमारी इतलात हैं जिनसे सबसे हमारी बात हुई है, वो अपने अपनी सतह पे काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं आ रहे। एक तो उनको बुलाया नहीं जा रहा, एक वो आ नहीं रहे और वो लोग मैटर करते हैं। अभी तक उनकी जो पार्टी में जो हैसियत थी तो उससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता। यहाँ पे जो आने वाले लोग हैं वो जिनको बुलाया जाता है वहीं आते हैं, जिनको कोई नहीं बुलाता तो वो नहीं आ सकते। तो बात यह है कि एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, लोग आ रहे हैं और ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लोग आ रहे हैं बल्कि पंजाब की भी बड़ी तादाद में जो लोग आए हुए थे और वहाँ पे हमेशा रश लगा रहता है और कुछ ना कुछ चल रहा होता है। लेकिन बात यह है कि ज़्यादातर बातें जो है वो लीक नहीं होती, वो बाहर नहीं आती। वही बात बाहर आती है, वही क्लिप बाहर आता है। जैसे कि हमने लोगों से पूछा जो हाजिर थे कि क्या बुशरा बीबी को उन्होंने सामने देखा जब वो बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि हमें सिर्फ ऑडियो उनकी सुनाई गई थी, कुछ लोगों ने कहा कि हाँ वो आई थी, लेकिन उस वक्त बहुत सख्ती थी, कोई भी क्लिप बनाने की उस पोजीशन में नहीं था क्योंकि पाबंदी बहुत ज़्यादा थी कि कोई क्लिप बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इस किस्म की मुख्तलिफ वो भी आ रही हैं अंदर से, जो बाहर लोग निकल रहे हैं। इससे ये मालूम होता है कि अंदर माहौल बड़ा स्ट्रिक्ट है, बड़ा सख्ती की गई है और किसी को कोई बात और कोई क्लिप बाहर लाने की इजाज़त नहीं है। वो खुद कोई क्लिप बना सकता है। महमूद, इसके ऊपर आप मज़ीद काम करिएगा और जारी होता है। जो डिटेल्स है मेरे पास, एक बुशरा बीबी ने तकरीर की है जो पार्टी की कोर कमेटी का इजलास था, दूसरा उनका एक स्मॉल ग्रुप है जो सीनियर लीडरशिप पर मुश्तमिल है जिसमें बैरिस्टर गौर हैं, उमर अयूब हैं, शिबली हैं, सलमान नकम राजा हैं और चंद एक और लोग हैं, 7 या 8 लोग हैं। फिर एक पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप थी उसके साथ उनकी हुई है और चौथा जो अली मीर गंडापुर और KP वाली लीडरशिप से 4 इजलास में। आप इस पर मज़ीद काम करिएगा, फिर हम इसके ऊपर फॉलो अप करेंगे। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ है। शौकत यूसुफजई साहब, PTI में थिंक ये एक सेंट्रल फिगर की ज़रूरत थी इमरान खान की जेल में होते हुए और मोस्ट प्रोबेबली वो जगह बुशरा बीबी फिल करने जा रही हैं। आप क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुशरा बीबी उनकी वाइफ है, उनको पूरा हक हासिल है कि वो उनके लिए आवाज़ उठाएं और मोबिलाइजेशन करें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि वो इस तरह पॉलिटिकल कोई सियासत में दिलचस्पी रखती हैं, क्योंकि मैं इन इजलासों में मौजूद रहा हूँ जो आपने जिक्र किया और बिल्कुल उन्होंने खिताब भी किया, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जो जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा सके कि वो सियासत में आना चाहती है। हाँ, उन्होंने इमरान खान का पैगाम ज़रूर दिया है और वो इसलिए दिया है कि शायद मोबिलाइजेशन के लिए दिया है, मोटिवेशन के लिए दिया है और लोगों को पता चले कि चूंकि ये उनसे मिली है, ये उनकी वाइफ है और
ये किसी किस्म के काट छांट नहीं करेगी, जो मैसेज दे रही है वो बिल्कुल दुरुस्त होगा। तो शायद यही वजह थी। और बाकी 24 नवंबर का जो लेकिन धरना है, मुस्तकिल शौकत धरना साहब, जो होगा उन्होंने हमारा। पंजाब और से इस्तीफा, लीडरशिप और बाज़ MNAs की खिंचाई की है, उन्होंने बाकायदा उन्होंने कहा कि ये जो फरमाइशी प्रोग्राम पे छापे और गिरफ्तारियाँ ये नहीं अब चलेंगी। यू आप सारों को 24 नवंबर के एहतजाज के लिए मौसर तरीके से काम करना पड़ेगा और इस पूरे अमल की उन्होंने कहा निगरानी भी करेंगे। तो जो आगे पीछे होगा पुरानी बातें भूल जाएं, लेकिन आइंदा के लिए आपकी निगरानी होगी और जो नहीं परफॉर्म करेगा उसके मतलब कार्रवाई भी होगी। तो ये बड़ा क्लियर मैसेज था, खासतौर पर पंजाब वाली लीडरशिप के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डेड मैसेज था। नहीं ये सिर्फ पंजाब के लिए नहीं था, ये ओवरऑल था। ये हमारे लिए भी था, अच्छा। पंजाब के लिए भी था। बिल्कुल उन्होंने ये कहा कि बाकायदा मॉनिटरिंग होगी और जितने भी टिकट होल्डर्स हैं या ओहदेदार हैं वो खुद ही मौजूद होंगे और अपने हलकों से लोगों को निकालेंगे, अपने वर्कर्स को सपोर्ट करेंगे। ये बिल्कुल उन्होंने कहा। और चूंकि इसलिए कहा है कि देखें, हमने हर दफा अपनी ताकत आजमाई कर ली, क्योंकि हम तो पुरअमन चाहते हैं कि सियासी जदोजहद हो जाए। लेकिन बदकिस्मती है कि हुकूमत जो है वो पहले से या तो दफा 144 लगा लेती है या फिर रास्ते खोद देती है, मोटरवे खोद देती है, आंसू गैस की शेलिंग कर लेती है। तो ये जो तरीका उन्होंने अपनाया, शायद ही मैं समझता हूँ कोई सियासी अप्रोच नहीं है। इससे पहले हमारे दौर में जब इमरान खान वजीर आजम थे, आपको पता है कितने धरने होते रहे, कितने लॉन्ग मार्च, ट्रेन मार्च, किसी को नहीं रोका गया। लेकिन अब ये बड़ी बदकिस्मती है कि ये खुद जानबूझकर हालात को खराब करना चाहते हैं, क्योंकि इनसे हुकूमत चल नहीं रही है, इनके पास कोई विजन भी नहीं है, मुश्किलात इनके लिए रोज बरोज बढ़ती जा रही है। तो शायद ये इससे निकलने के लिए ये भी कोई बहाना तलाश कर रहा है, लेकिन वो बहाना वो पीटीआई की सूरत में तलाश कर रहे हैं। अब देखें आबिद साहब, अगर बुशरा बीबी इस प्रोसेस को लीड करती हैं, ये जो एहतजाजी अमल है, क्योंकि पिछले 2 एहतजाज जो थे उसमें अली अमीन गंडापुर के ऊपर बहुत दबाव आया, डिसअपियर हो गए, अचानक एहतजाजी अमल से गायब हो गए, तो उनके ऊपर बहुत दबाव आया, वर्कर्स ने बहुत उनके खिलाफ तकरीरें की, सोशल मीडिया पे मीम्स बनी कि अली अमीन गंडापुर कहाँ गायब हो गए। लेकिन इस दफ़ा अगर बुशरा बीबी इस प्रोसेस को लीड करती है एहतजाजी सियासत की, तो आपके लिए मुश्किलात होंगी? मर साहब देखें, कानून तो किसी को भी हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। और पंजाब में ये समझते हैं कि इनकी बेस है, तो मुझे नहीं पता कि पंजाब से कहाँ से लोग आएंगे। सिर्फ इनके जो पेड लोग हैं के में से वहीं को वो वहाँ में से तालिबान को भी बीच में डाल लेते हैं, अफ़गान बाशिंदों को भी बीच में डाल लेते हैं। वो एक जमघट लेकर वो आएंगे, जो मेरा ख्याल है कि वो वफाक पर दावा माजी में भी बोलते रहे हैं, खंदके खोदते रहे हैं, PTV पे हमला करते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक करते रहे हैं, अदारों की तस्दीक करते रहे हैं, वो वहाँ पे खंदकें। तो शौकत यूसुफ सईद साहब की जमात खोदती रही है ताहरुल, अपने भाई ताहरुल कादरी के साथ। तो मलिक साहब, मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया है, हाई हमें अदालतों के भी ये काम आता है कि लॉ एंड ऑर्डर को की सिचुएशन को मेंटेन करना और किसी किस्म की भी सिविल नाफरमानी या कोई भी तहरीक हो, किस चीज़ की तहरीक चलाना चाहते हैं कि वो एक 190 मिलियन पाउंड का जिसके ऊपर केस है, जिसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम है, तो इमरान खान साहब चोरी का अपना जवाब अदालत में दें। अदालतें हैं, ये तो साकिब निसार की अदालतें ढूंढते हैं, ये इजाजुल एहसन की अदालतें ढूंढते हैं, ये उमर अता बदयाल की अदालतें ढूंढते हैं, ये आसिफ सईद खोसा की अदालतें ढूंढते हैं। भाई अदलिया आपकी है, आप अदालतों के जरिए केस लड़ें। 190 मिलियन पाउंड जो पाकिस्तानी कौम की अमानत थी, वो 70-80 अरब रुपया शौकत यूसुफ सईद साहब आप अदा कर दें। हमें इस पर क्या एतराज़ है? आपने अगर कोई चोरी की है, आप तो बड़े भाषण देते थे कि जी फलान ये है, फलान ये है। तो मेरी नहायत ही अदब के साथ पाकिस्तान की कौम की तरफ से एक अपील है कि 190 मिलियन पाउंड जो आपने मलिक रियाज को एक लफाफे में बंद करके कौम के पैसे उनको दे दिए और कैबिनेट से स्टैंप करवा के दे दिए, ये कैसी चोरी की बात है? वो एक एनवेलप इस तरह बंद था मलिक साहब, वो उन्होंने 190 मिलियन पर। तो शौकत यूसुफ सईद साहब मोहतरम, आप ये जरा काइंडली बता दें कि वो 190 मिलियन पाउंड किसके थे, कहाँ चले गए? आप उसका हिसाब दें। चले तोशा खाना एक साइड पर रख दें कि आपने गड्डियां बेच दी, जेवरात बेच दिए, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता।
आपने बेचिए, आपके सामने आ गए। लेकिन ओपन एंड शट केस है 190 मिलियन पाउंड का। मेरे भाई वो बता दें, आपकी हुकूमत थी, इमरान खान उस वक्त वजीर आजम थे, आपने, मैं ये भी नहीं पूछता, आपने वो उसको एक वो बीबी थी मलिक साहब, मुझे नाम भूल गया, जिसको जहाज में भेज दिया गया इमरान खान के दौर में, बड़े मेरे चले जेहन में आएगा तो मैं उसका बीबी का नाम ले दूंगा, बड़ी वो मशहूर बीबी थी जिसको भेज दिया गया, फरा गोगी। मैं शौकत यूसुफ जही साहब आपसे नहीं पूछता कि फरा गोगी ने क्या किया, वो किसकी फ्रंट पर्सन थी, वो मैं ये भी नहीं पूछता कि फरा गोगी अरबपति कैसे बन गई, कैसे आपने उसको मुल्क से फरार करा दिया, मैं नहीं पूछना चाहता भाई, ना बताएं, आप इसका जवाब नहीं दें। लेकिन 190 मिलियन पाउंड का आपको हिसाब देना होगा। आप ये मत भूलें कि आप 190 मिलियन पाउंड की करप्शन छुपाने के लिए फॉरेन फंडिंग का केस भी अभी 8-9 साल से पेंडिंग है, मैं उसका भी नहीं पूछता कि वो पैसे किधर से आए, कैसे गए। मलिक साहब मेरा एक ही जवाब शौकत साहब, जो जनाब मोहतरम शौकत, 190